हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नया और बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूं। एक ऐसा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इतना सिंपल है कि इसको कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई एक्सपोर्ट नहीं किया या कोई सुना ही नहीं है इस वर्ड के बारे में, तो भी आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और बड़ा ही सिंपल है, जिसके बायर ढूंढना बहुत ही ईजी है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रूट ग्रास और व्हीट स्ट्रो के हवाले से, यानी जो एनिमल फीड है उसके हवाले से मैं आज बताऊंगा। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो एनिमल फीड के तौर पे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी चीज जा रही है, व्हीट स्ट्रो जा रही है, रूट ग्रास यहाँ से जा रहा है या और कोई चीजें जा रही हैं। इसके अलावा जो है कौन कौन सी कंट्री है जो ये हमारा जो रूट ग्रास है, व्हीट स्ट्रो है, हमसे खरीद रही है। तो कौन कौन सी कंट्री खरीद रही है, इसका एचएस कोड क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर कितना है, कौन कौन सी जगहों पे यूज होता है। और रूट ग्रास के बारे में भी हम समझेंगे कि रूट ग्रास जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों इतना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी, कॉम्पिटिटर कंट्रीज कौन सी हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो टफ कंपटीशन दे रहे हैं। व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास की जो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ है वो कितनी है, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ये प्रोडक्ट करने के लिए, और इसकी पैकिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, पैक कैसे होगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो व्हीट स्ट्रो है, रूट ग्रास है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, तो ये भी हम समझेंगे। हम इसकी जो डिमांड है वो ये भी समझेंगे, कितनी डिमांड है, कितना यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो व्हीट स्ट्रो है, ये रूट ग्रास है, ये पाकिस्तान के कौन से जो है वो शहर से और कहाँ से आप जो है ये ले सकते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पेमेंट टर्म इसके ऊपर जो है वो क्या होनी चाहिए, बायर के साथ आप पेमेंट टर्म कैसे जो है वो सेट करोगे, डील कैसे करोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बायर कैसे सर्च करने हैं, क्या टेक्निक्स यूज करने हैं, ये भी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है और लास्ट में आपने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, कंटेनर कैसे बुक होगा, ये चीज़ें कैसे होंगी। तो फिर ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लाजमी आपने एक एक पॉइंट नोट करना है और पूरा वीडियो आपने देखना है ताकि कुछ भी मिस आपसे ना हो। तो एक एक करके जो है अब ये हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिटेल के अंदर बात करते हैं। देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि एनिमल फीड में किस किस तरह की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जाती हैं सबसे ज़्यादा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान में एनिमल फीड की जो चीज़ें यहाँ से जा रही है ना, देखिए सबसे पहले है व्हीट स्ट्रो, यहाँ से जाता है गंदम का भूसा। दूसरा है राइस स्ट्रो, जो चावल का भूसा होता है। पीनट स्ट्रो हो गया जो मूंगफली का भूसा है। और इसके रूट ग्रास यहाँ से जाती है, व्हीट ब्रान यहाँ से जाती है। तो ये वो प्रोडक्ट है यहाँ से एज अ एनिमल फीड यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं काफी कंट्रीज के अंदर। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो वो बेसिकली दो ही चीजें हैं। सबसे पहला है वो है व्हीट स्ट्रो और सेकंड नंबर पर वो है रूट ग्रास। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो यहाँ से दबा के एक्सपोर्ट हो रही हैं। यानी ये कि पाकिस्तान जो 100% एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो है वो आप ये कह लें कि 99% जो है यही दो प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि वो 1% है, 1% से भी कम होंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में इन दो के बारे में ही बताऊंगा, व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास के बारे में। लेकिन जो व्हीट स्ट्रो है ना, इसको लोकल मार्केट में तूरी कहते हैं। तो तूरी के बारे में भी आज हम बात करेंगे और रूट ग्रास के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि भाई इसका एचएस कोड क्या है। एनिमल फीड का जो एचएस कोड होता है, चाहे वो रूट ग्रास हो या व्हीट स्ट्रो हो, दोनों का जो एचएस कोड है वो तकरीबन एक ही है। इनका जो एचएस कोड है वो है 12130000। तो ये एचएस कोड व्हीट स्ट्रो के लिए भी यूज होता है और रूट ग्रास के लिए भी यूज होता है। बेसिकली ये एचएस कोड एनिमल फीड के लिए ही है। एनिमल फीड जितने ही मैंने ऊपर आपको गिनवाए हैं, सब इसी एचएस कोड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। और हम बात करते हैं कि भाई इंपोर्टेड कंट्रीज कौन सी, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से ये दो प्रोडक्ट यानी व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास जो है वो खरीद रहे हैं और दबा के खरीद रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो कंट्री आती है वो है कुवैत। कुवैत यहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास यहाँ से खरीद रहा है। इसके बाद है यूएई, उसके बाद तीसरे नंबर पर है ओमान है, उसके बाद फिर जॉर्डन, उसके बाद कतर आता है, और फिर आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ बहरीन, और फिर आता है साउथ कोरिया, और लास्ट में है सऊदी अरेबिया। तो ये वो कंट्रीज है जो पाकिस्तान से व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास दबा के खरीद रही हैं। तो सबसे ज्यादा खरीद रहा है वो है कुवैत और दूसरे नंबर पर है यूएई। तो ये दो कंट्री हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास हमसे खरीद रही हैं। तो आपने बायर
यहीं पे ही ढूंढने हैं और आपको बायर इन्हीं 2 कंट्री से ही आपको जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि भाई आखिर इनके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि भाई पैसों के लिए तो ये मगजमारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन आप ये कह लें कि 12 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर है, आप कमा सकते हो। और 12 से 15% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ये लो वैल्यू आइटम है ना, तो लो वैल्यू आइटम के अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। देखिए, हमारे जो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं मिनरल्स के अंदर जिसके अंदर 5 से 6% प्रॉफिट मार्जिन है, फिर भी हम काम कर रहे होते हैं। 12 से 15% प्रॉफिट मार्जिन अच्छा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूजेज की कि भाई व्हीट स्ट्रॉ है वो उनके किन किन जगह पे यूज़ होता है, भाई आखिर क्यों पाकिस्तान से इतना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन कौन सी जगहों पे ये यूज़ होता है। देखिए, व्हीट स्ट्रॉ के जो यूजेज है सबसे ज़्यादा जो प्राइमरली जो यूज़ है उसका, वो तो एनिमल फीड के तौर पे यूज़ होता है। जानवर जो है वो बड़े ही शौक से इसको खाते हैं व्हीट स्ट्रॉ को। इसके अलावा जो व्हीट स्ट्रॉ है वो बेडिंग के तौर पे भी यूज़ होता है। गद्दे की जगह जो है भूसा भर के जो है वो सोने के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं बेडिंग के तौर के ऊपर। इसके अलावा पेपर मेकिंग के लिए यूज़ होता है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है, गत्ते की जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो इसको यूज़ कर रही होती हैं। इसके अलावा ये एज अ बायोफ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है, लोग इसको जलाते हैं, जलाकर जो है इसको यूज़ करते हैं एज अ बायोफ्यूल। इसके अलावा जो है ये ज़मीन की कटाई के तौर पे भी, कटाई के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस वजह से इसकी बड़ी ही डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है। और हम बात करते हैं रूट ग्रास की कि रूट ग्रास से क्या यूजेज हैं। देखिए, रूट ग्रास भी जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो एनिमल फीड के तौर पे यूज़ होती है, क्योंकि इसकी जो ग्रास है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एक्सीलेंट है जानवरों के लिए, और जानवर बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, आगे बढ़े और बात करें कि टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सी कंट्री हैं। इसकी टॉप कॉम्पिटिटर कंट्री की अगर हम बात करें तो उसकी जो टॉप कॉम्पिटिटर कंट्री हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, स्पेन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये वो कंट्रीज़ हैं जो रूट ग्रास एक्सपोर्ट करती हैं। तो पाकिस्तान में अब ये कह रहे हैं कि करीब ही हमारे जितने पड़ोसी जैसे इंडिया ले लें तो ये व्हीट स्ट्रॉ एक्सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये ज़्यादातर ये वो प्रोडक्ट है ये जो गल्फ़ कंट्री के अंदर जाता है, और यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, फ्रांस ऐसे ये वो कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी दूर हैं, तो सबसे करीब हम लोग ही हैं, यानी पाकिस्तान ही इनके करीब। अगर वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है, जो शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो कम पड़ेंगे। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो और आपका बजट भी कम है, तो रूट ग्रास या व्हीट स्ट्रॉ ये वो प्रोडक्ट है जो आप कर सकते हो, और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर आप कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो। और इसी तरीके से जो रूट ग्रास की जो टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ है ना, वो देखिए सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर रूट ग्रास जो एक्सपोर्ट करता है वो सूडान है। सूडान के बाद जो है पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है रूट ग्रास पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने के अंदर। तो तीसरे नंबर पर जो है वो यूएई है। यूएई जो है वो इंपोर्ट करके इसको री एक्सपोर्ट कर देता है। और इसी तरीके से जो है वो सऊदी अरेबिया भी यही काम कर रहे होते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो रूट ग्रास के जो टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो यही वाली हैं। अब वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात करें कि अगर आप ये प्रोडक्ट करते हो तो भाई कितने चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए, और कितनी तेज़ी से एनुअली इसको ग्रोथ हो रही है। तो ये इंडस्ट्री जो है बड़ी तेज़ी से 10 से 20% से जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको कितनी चाहिए होगी इस प्रोडक्ट के अंदर? देखिए, आपको इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम एक कंटेनर की बात करें, 19 टन का अगर वजन के कंटेनर की हम बात करें, 40 फुट के कंटेनर की अगर हम बात करें, तो इसको एक कंटेनर कम से कम करने के लिए आपको जो है वो 14 लाख रुपए चाहिए एक कंटेनर के लिए। तो 14 लाख रुपए से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो व्हीट स्ट्रॉ का। अच्छा, वो बात करें पैकिंग रिक्वायरमेंट की, तो व्हीट स्ट्रॉ और रूट ग्रास इन दोनों की जो पैकिंग है वो लगभग एक ही तरह की होती है। दोनों कंप्रेस बेल्स के अंदर जाती हैं, जो हाईली कंप्रेस करके छोटी छोटी बेल्स बना देते हैं उसको। और वो बेलें जो है वो 15 से 16 केजी की भी होती हैं और 20 से 21 केजी की भी होती हैं। लेकिन जो 15 से जो 16 केजी की जो बेल्स हैं वो लगभग 40 फुट के कंटेनर में जो है वो तकरीबन 12 से 25 या 12 से 30 बेल्स तक जो है वो लोड हो सकती हैं। और 20 से 25 किलो की जो बेल है वो उसके अंदर तकरीबन 900 बेलें तक आ जाती हैं एक कंटेनर के अंदर, 40 फुट कंटेनर के अंदर। अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें कि भाई बायर क्या रिक्वायरमेंट कर रहा होता है क्वालिटी को लेके, तो जो व्हीट स्ट्रॉ है वो हमेशा यही डिमांड करता है कि भाई वो सूखी हुई होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और उसमें किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई मिट्टी इसके अंदर ना हो, कोई इसके अंदर कीड़े ना लगे हुए हों।
इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने ख्याल करना है इस तरह की चीज़ों का। और रूट ग्रास की अगर हम बात करें रूट ग्रास की स्पेसिफिकेशन की, तो रूट ग्रास के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि भाई इसको जो मॉइस्चर लेवल हो वो एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो होते हैं 10 से 12% तक जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल है। कि जो अगर मॉइस्चर है वो 10 से 12% है वो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रिजेक्ट भी कर देते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से जो रूट ग्रास है जो उसका जो ग्रास जो ग्रास है उसका जो कलर हो वो मिनिमम जो है वो ग्रीन जो है हल्का लाज़मी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्रीनिश का कलर उसमें ना दे रहा हो। तो ये भी चीज़ें ख़्याल करनी है अगर आप रूट ग्रास की तरफ आप जा रहे हो। तो देखिए अगर हम लास्ट 3 महीने की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट 3 महीने में कितना हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है रूट ग्रास और वीट स्ट्रो, तो लास्ट 3 महीने में हम 83 करोड़ रुपए के जो है वो हमने वीट स्ट्रो और रूट ग्रास हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिए हैं। तो क्योंकि एक लो वैल्यू प्रोडक्ट है तो ये एक अच्छा कंसीडर किया जाता है। अच्छा, वो बात करें कि वीट स्ट्रो और रूट ग्रास आपको ये कहाँ से मिल सकती है। पहले हम बात करते हैं वीट स्ट्रो की कि वीट स्ट्रो कौन से रीजन से लें, कौन से सूबे से हम लें, कहाँ से ये मिलेगी। देखिए जो वीट स्ट्रो है इसकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ना वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और ये सबसे पहले सिंध के अंदर ये आती है। तो आप सिंध में कहाँ से ले सकते हो। देखिए सिंध के अंदर ये जो हैदराबाद का रीजन है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, सक्खर है, तो ये वो वीट प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, यहाँ से ये आप वीट स्ट्रो ले सकते हो। अगर हम पंजाब की बात करें तो फिर पंजाब में फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला और मुल्तान, तो ये मेन वीट प्रोडक्शन जो है वो एरियाज़ हैं जहाँ पर पूरे मुल्क की जो वीट है वो मेजॉरिटी ऑफ वीट है ना वो इसी एरिया से आती है। तो अगर आप पंजाब से लेना चाह रहे हो तो फिर ये रीजन से आप ले सकते हो। अच्छा, अब हम बात करें रूट ग्रास की, तो रूट ग्रास जो है वो कहाँ से ली जा सकती है। तो रूट ग्रास जो है वो सिंध से ली जा सकती है। तो रूट ग्रास जो सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठट्ठा बदीन के एरिया के अंदर जो है वो इजीली अवेलेबल है, यहाँ से ली जा सकती है। और इसके अलावा बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में लसबेला से जो है वो इजीली आप रूट ग्रास ले सकते हो। अच्छा, अब हम बात करें पेमेंट टर्म की कि पेमेंट टर्म क्या होनी चाहिए रूट ग्रास एक्सपोर्ट करने की। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात होती है ना जब भी कोई नया एक्सपोर्टर या नया कोई भी शख्स एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहा होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा जो खौफ होता है या सबसे इस चीज़ में वो डर रहा होता है वो पेमेंटों को लेके डर रहा होता है। उसके ज़हन में सवाल पहला यही होता है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। पहले मैं तो ये सामान तो उनको एक्सपोर्ट कर दूंगा, मुझे उसके अगेंस्ट पैसे जो मिलने हैं वो कैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर जहाँ तक आपको पता है कि ये सारे ज़्यादातर ये प्रोडक्ट है ये गल्फ़ कंट्री के अंदर जा रहे होते हैं। तो आपने जब भी अपने बायर से डिमांड करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उनसे एडवांस पकड़ना है। 100% अगर वो एडवांस नहीं देते तो एटलीस्ट आपने उनसे 50% एडवांस ले लेना है। 50 नहीं देते तो 40% आपने उनसे एडवांस पकड़ लेना है। क्योंकि लो वैल्यू प्रोडक्ट है ना, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। अक्सर हमने सुना है लोग जो है वो मुकर जाते हैं चीज़ों का, और जो कंटेनर पहुंचने के बाद वो उसको वहाँ से पिक नहीं करते, उठाते नहीं है। कंटेनर वहाँ पड़ा रहता है, फिर वो एक्सपोर्टर के लिए वबाल जान बन जाता है। तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि हमने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाया था। अगर आपने वो इस वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो आप देख लें कि अगर कोई बायर अगर कंटेनर नहीं क्लेम करता तो कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फिर इसीलिए आपने जब भी डिमांड करनी है ना, आपने अपने बायर को कहना है कि भाई मुझे कम से कम भी 40% आप मुझे एडवांस सेंड करें, ताकि जो है चीज़ें कर सकें। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो 40 नहीं 20-30 कहीं तो वो मानेगा, कुछ तो आप उससे एडवांस पेमेंट ले लो, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम बाद में भी हो तो फिर आप जो है उसको किसी और को सेल कर पाओ। क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो जिसके बायर ईजीली अवेलेबल है। अगर एक मुकर जाता है तो वहाँ 4 लेने वाले खड़े होते हैं। तो फिर आप जो है किसी और को वहीं पर ही सेल कर सकते हो। उसको डॉक्यूमेंट में सिर्फ नाम चेंज करना होगा, जो बायर है उसका नाम चेंज करके आपने उनको दे देना है। लेकिन फिर आपको उस कंडीशन के अंदर जो भी आपसे लेगा ना, उसको भी पता होगा कि आप फंसे हुए हो, तो वो आपसे जाहिर सी बात है औने पौने भाव पे वो रेट पे वो आपसे लेगा। तो फिर ये जो 20-30% अगर आप लेते हो ना, तो वो आपको वहाँ कवर अप हो जाता है थोड़ा भी। वही ठीक है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो आपने कवर कर लिया। तो इसलिए अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, लेकिन नए एक्सपोर्टर्स को चीज़ें लोग भरोसा नहीं करते, जिस तरह की हमारी रेपुटेशन है, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं।
किस तरह की हमारी रेपुटेशन है, लोग अगर नहीं देते तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है एलसी की तरफ आओ, एलसी एट साइड, जिसके अंदर जो है जैसे ही आप बैंक में डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करोगे, बैंक आपको जो है वो पैसे दे देगा। तो ये 2 ही टर्म के अंदर आपने काम करनी है, या तो एडवांस लेना है या तो फिर एलसी की तरफ जाना है। इसके अलावा और कोई टर्म आपने एक्सेप्ट नहीं करना है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है किसी भी कंपनी की वेबसाइट। देखिए जितनी भी मार्केटिंग आप करोगे, जो भी चीज़ें आप करोगे ना, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि जब भी देखिए, जब आप भी किसी के साथ अगर इंटरनेशनली कोई भी चीज़ देख रहे होते हो, तो आप उनसे बात करने के बाद जाते हो और पहला काम आपका यही होता है, जाके गूगल पे सर्च करते हो उनका नाम, फिर आप देखते हो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हो, अब देखते हो कि हाँ ठीक है, उनकी लोकेशन भी आ रही है, जो उन्होंने बताया उनकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, तो फिर कुछ ना कुछ ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होना शुरू होता है। तो आपने अपनी वेबसाइट लाजमी बनानी है, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, और प्रोफेशनल वेबसाइट आपने बनवानी है, ताकि क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी वेबसाइट ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है बायर के जहन के अंदर। अगर वो अच्छा क्रिएट हो जाता है तो फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बायर ये देखता है कि ठीक है ये ऑथेंटिक कंपनी है, वेबसाइट बना के बैठे हैं, लोकेशन सारी चीज़ें आ रही हैं, प्रॉपर्ली ये काम कर रहे हैं, तो फिर वो ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपको ऑर्डर दे दे। तो वेबसाइट आपने लाजमी बनवानी है। वेबसाइट किसी से भी बनवाएं, लेकिन प्रोफेशनल हो, जो ये काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे नीचे हम मेंशन कर देंगे, हमारी आईटी फॉर्म भी मौजूद है, आप हम लोगों से वेबसाइट बनवा सकते हो। हमारी 99% वेबसाइट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी हो, नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपकी डिटेल व्हाट्सएप करें, आपको कोटेशन सेंड कर दी जाएगी और आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर दे दी जाएगी, जो सर्च इंजन फ्रेंडली होगी, मोबाइल फ्रेंडली होगी, और बायर के सामने अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी इस तरह की वेबसाइट बनाने में एक्सपर्टीज रखती है। तो आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए भाई बायर अपने कैसे सर्च करने हैं, बायर कहाँ मिलेंगे आपको। देखिए इसके लिए हमने एक अलग से एक वीडियो बना के हमने रखा हुआ है, जो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर आपको समझाया हुआ है, टेक्निक्स जो है वो शेयर की हुई हैं आपको, कि किन किन टेक्निक्स की मदद से आप जो है बायर सर्च कर सकते हो, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के अंदर, और जो है अपना जो प्रोडक्ट है उनको आप सेल कर सकते हो। तो आप जाएं इस वीडियो को, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर इसको देखें। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी अच्छे से आप समझ के देख लें, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई प्राइस कैलकुलेशन आपने कैसे करना है। देखिए आपने एक्सपोर्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे आपने जो है वो, अगर आप जो है व्हीट स्ट्रॉ करना चाह रहे हो, तूरी करना चाह रहे हो, तूरी खरीदोगे, उसकी बैलें बनवाओगे, लोडिंग ये करवाओगे, फिर कंटेनर भी अरेंज करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल जो शिपिंग की कॉस्ट होगी, क्योंकि कंटेनर पाकिस्तान से जो है गल्फ कंट्रीज़ की तरफ जाएगा, उनकी भी कॉस्ट होगी, और कस्टम से भी होके जाएगा, कस्टम क्लियरेंस की भी कॉस्ट होगी, फ्रेट फॉरवर्डर भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है होंगी, ऐड होंगी। तो ये पूरी डिटेल के साथ हमने वीडियो बनाया हुआ है, और वो आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि आप एक्सपोर्ट के लिए प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप जाएं इस वीडियो में, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये डिटेल भी आपको वहीं से मिलेगी। वहाँ पर हमने एक्सेल की फाइल जो है वो शेयर की हुई है आपके साथ, जस्ट आपने वैल्यू पुटअप करनी है, वो फाइल आपको काफ़ी हेल्प करेगी प्राइस कैलकुलेट करने के अंदर। लेकिन तमाम चीज़ें हो गई, हमें समझ में आ गया इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस का। एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, बेसिक स्टेप्स क्या होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी एक्सपोर्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपके पास एक बिजनेस रजिस्टर्ड होना लाजमी है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम बहुत दफ़ा ये बात आपको बता चुके हैं, एक बिजनेस होना रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी एनटीएन आपका होना ज़रूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको रजिस्टर्ड होना होगा। आपकी उसी बिजनेस से जो है रिलेटेड आपका कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो होना यहाँ पे ज़रूरी, जहाँ से पैसे आएंगे जिस अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा PSW के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप 1 कार्टन से लेके 1 किलो से लेके जो बड़े बड़े चार्टर्ड वेसल हैं, जितने भी बड़े हैं, वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक बार आपका बिजनेस अगर आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर लेते हो। बिजनेस कैसे रजिस्टर्ड होगा, बेसिक क्या स्टेप होंगे एक्सपोर्ट करने के, पूरी डिटेल के अंदर जो है हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने शेयर किया हुआ है।
एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक एक स्टेप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हमने समझाया है कि क्या क्या करना है, बिल्कुल स्टार्ट से क्या करना है। अब आपके पास ऑर्डर आ गया, बायर आ गया, तो अब आपने क्या करना है पूरी डिटेल के साथ जो है इसको जो है हमने समझाने की जो है वो कोशिश की है। ये वो चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की कि कैसे चीज़ें होती हैं। अगर आपको जो है मज़ीद चीज़ें समझनी हो या कुछ और आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछें, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।